हाय गाइस, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा ओम्स लॉ क्या होता है। तो अब ओम्स लॉ अच्छे से समझने के लिए हमें दोबारा ये डायग्राम देखना पड़ेगा। तो इस डायग्राम में हो क्या रहा है, ये है हमारा क्या है सेल, और ये उस सेल का क्या है नेगेटिव एंड। नेगेटिव एंड करता क्या है, वो एक कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आगे धकेलता है। तो जब वो आगे धकेलता है तो मैं क्या बोलता हूँ कि उस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, जिसकी हम डायरेक्शन लेते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जो दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये बैटरी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आगे धकेल रही है, तो मैं ये बोलता हूँ कि ये बैटरी कुछ क्या कर रही है, मेरा वर्क कर रही है। वर्क कर रही है, कुछ एनर्जी लग रही है बैटरी की, कुछ मेहनत कर रही है। तो अब बैटरी जितनी ज़्यादा मेहनत करेगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी लगाएगी, जितना ज़्यादा वर्क करेगी, उतनी ही तेज़ी से मेरे जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव करेंगे। और जितनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, मैं बोलूँगा उतनी ही तेज़ी से मेरा इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं आई? इस बात का मतलब क्या है कि जैसे मैंने ये दो पॉइंट ले लिए ए एंड बी, ठीक है। इस सी पॉइंट से इलेक्ट्रॉन्स को सी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने के लिए कुछ वर्क क्या हो रहा है, ए हो रहा है। और इसको बी पॉइंट तक लाने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को बी पॉइंट तक लाने के लिए कुछ क्या हो रहा है, वर्क बी हो रहा है। क्या हो रहा है, वर्क बी हो रहा है। तो इस वर्क ए और वर्क बी में कुछ फर्क है। क्या है, वर्क बी माइनस वर्क ए, इन दोनों में कुछ फर्क है और उस फर्क को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में होता ही होता है। ठीक है, तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में होगा, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, क्योंकि उतनी ही ज़्यादा बैटरी मेहनत कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए, तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतनी ही तेज़ी से इलेक्ट्रॉन मेरे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करेंगे, और उतनी ही तेज़ी से करंट भी फ्लो करेगा ए पॉइंट टू बी पॉइंट। और ये ही हमारा क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied across its end। across its end का क्या मतलब है कि एक कंडक्टर के दो एंड होते हैं, एक जहां से वो शुरू हो रहा है, जहां पे वो खत्म हो रहा है। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर मैं V को डबल कर दूं तो मेरा ऑटोमेटिकली I भी डबल हो जाएगा। अगर मैं इसको ट्रिपल कर दूं, अगर मैं V को ट्रिपल कर दूं तो I भी मेरा ऑटोमेटिकली ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशनशिप। तो जब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के एक इक्वल टू का साइन लेके आऊंगा, तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I, और क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा मेरा। वो कांस्टेंट क्या है, मेरा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब जो रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं, वो करते हैं हम लोग ओम में। तो जो ओम होता है वो कुछ होता है ऐसे। ठीक है, तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट, और अपॉन में 1 एम्पेयर ऑफ क्या, मेरा करंट। ठीक है, so this is the relation between 1 ohm, 1 volt and 1 ampere of current. So this was Ohm's law. I will see you next with resistance in series and resistance in parallel. Thank you guys.